आत्मनिर्भर भारत मानव विधानसभा स्तरीय सम्मेलन में हम लोगों के बीच हम लोगों के लोकप्रिय हजारीबाग के पूर्व सांसद और मैं कहूंगा एक अच्छे वक्ता जिसे हमको आज सुनने को यहां पे मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को उन्होंने पढ़ाने का भी काम किया है और अपनी बातों से लोगों को प्रेरित करने का काम भी किया है। ऐसे हम लोगों के आज के मुख्य वक्ता हमारे आदरणीय युद्धनाथ पांडे जी मंच में हम लोगों के बीच उपस्थित पिछले 15 सालों से इस क्षेत्र का, इस लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र का बराबर से सेवा करते आए। ऐसे हम लोगों के इस क्षेत्र के पूर्व सांसद हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय सुदर्शन भगत जी मंच में उपस्थित, हम लोगों के प्रदेश के मंत्री बड़े भाई मनोज वाजपेयी जी मंचासीन, हम लोगों के समाज सेवी और प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य बड़े भाई रमेश सिंह जी मंचासीन, हम लोगों के रांची जिला ग्रामीण के तेज तरार राज्य की अध्यक्षता में आज ये दोनों कार्यक्रम हो रहा। हमारा 150 वर्ष का जनजातीय महाउत्सव हम लोग कैसे मनाएंगे और पूरे जिला को अपनी बारीकी से देख रहे हैं। ऐसे जिला के अध्यक्ष सम्मानित बड़े भाई धीरज जी, साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं बड़े भाई सुधाकर चौबे जी, और साथ ही साथ हमारे जिला के उपाध्यक्ष मनोज चौधरी जी, और यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे जिला कमेटी के तमाम सम्मानित सदस्यगण, और खासकर मांडर विधानसभा क्षेत्र से मांडर चान्हो लापोंग इटकी से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान गुणवान हमारे कार्यकर्ता बंधु माताएं बहने, सभी को जोहार, जय भारत। आज हम लोगों के 2 कार्यक्रम हो गया। काफी समय से मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटा से हम लोगों का एक कार्यक्रम जो कि हमारी आन बान और शान, हमारे वीर बिरसा मुंडा जिससे हम लोगों की पहचान है, उसका 150वां जन्म दिवस कैसे इस भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मने, कैसे एक भारतीय को इस बिरसा मुंडा पे गर्व हो, इसके लिए अभी तुरंत एक कार्यशाला समाप्त हुआ है और एक नाम छूट गया था हमारे बड़े भाई सत्यदेव मुंडा जी, जो कि हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है। पूर्व में बहुत विस्तार से बिरसा मुंडा की जीवनी के बारे में हम लोगों को बताया कि किस प्रकार हमारे वीर बिरसा मुंडा ने हमारे इस झारखंड को बचाने के लिए और खासकर इस यहाँ के जल जंगल तो जमीन बचे, लेकिन कैसे हमारी संस्कृति बचे, इसके लिए हमारे वीर बिरसा मुंडा जी ने जो अपना योगदान दिया, बलिदान दिया, उसके सम्मान में हम लोग 150वां जयंती एक गांव, एक आदिवासी समाज, यहाँ का मूलवासी समाज धूमधाम से मनाए। इसके लिए कार्यशाला भी हुआ, अब विस्तार से भी बताया। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों का आज का जो विशेष जो कार्यक्रम है कि आत्मनिर्भर भारत, भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे हम लोग जो विश्व गुरु पूर्व में थे, जो कि हम लोगों का जो आंकड़ा छूटते हुए आज हम लोगों का जो पीछे पायदान में चले गए थे, वो कैसे हम लोग आज हम लोग जो हमारे जीडीपी 4थे स्थान पे है, कैसे पहले स्थान पे आए, इसके लिए आज ये जो कार्यशाला है, आज ये सम्मेलन निरंतर हमारा भारत वर्ष कहते हैं कि हम लोग इतिहास पढ़े, इतिहास के पन्नों में अब हमारे पुरखा भी हम लोगों के बताते थे कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था कि नहीं? तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और वही सोने की चिड़िया फिर भारत कैसे बने, इसके लिए निरंतर हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, और उनके प्रयास से ही आज हमारा जो भारत का जीडीपी बहुत पीछे था, आज हमारा वो जीडीपी के माध्यम से हम लोग 4थे नंबर पे आ गए, और उनका 2 कार्यकाल पूरा हुआ, और ये 2 कार्यकाल में
से हमारे तीसरे कार्यकाल में उन्होंने यह संकल्प लिया है कि भारत कैसे विकसित राज्य बने और कैसे वो 3 नंबर को खत्म करके हम लोग चौथे नंबर को पूरा करते खत्म करते हुए कैसे हम लोग 1 नंबर पे पहुंचे। और हम उनका सपना है कि जब भारत का हम लोग 100वां जयंती आजादी का 100वां जयंती समारोह मनाएंगे 2047 में, तो भारत जो आज विकासशील देश है वो विकसित राज्यों में गिनती है। इसके लिए हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम लोग इस देश को 1 नंबर की श्रेणी पे लाए। लेकिन भाइयों, मैं यही कहूंगा कि उनका प्रयास कैसे इसको हम लोग विकसित देश के रूप में प्रयास करें, तो हम लोगों का सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयास से नहीं होगा। ये प्रयास हम सभी का प्रयास है, एक एक लोगों का प्रयास है कि कैसे हम लोगों को भारत को विकसित राज्य बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। तो इसके लिए हम लोगों के बीच में बहुत सारे हमारे वक्तागण हैं, बहुत सारे हमारे गार्जियन हैं जो जिन्होंने पूर्व में भी हमारे बिरसा मुंडा के बारे में भी बताया और आज यहाँ बहुत सारे हमारी बातों को भी बताएंगे। तो कैसे भारत विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए हम लोगों को विशेष चिंता करना है। तो इसके साथ साथ इसे भी विशेष ध्यान देना है कि भाई विकसित राज्य विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा। तो कैसे बनेगा, इसीलिए यहाँ पे एक साफ साफ हमारा यहाँ स्लोगन है, हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, और साथ में यहाँ पे गर्व से कहो कि हम स्वदेशी हैं। तो स्वदेशी कैसे हो? आज पूरे झारखंड में, पूरे भारतवर्ष में आपको स्वदेशी अपनाना होगा। यहाँ की बनी वस्तुओं को हम लोगों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोगों को लागू करना होगा। आज देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा सामान, ऐसा वस्तु है जो कि हमारे भारत में विदेशी वस्तुओं का बहुत चलन है। चाहे हमारे चाइना का लाइट हो, चाहे हमारे रसिया के बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं, चाहे इटली के हमारे टाइल्स हो। आज अपने अपने घरों में, हम ठेठ भाषा में यही कहेंगे कि अपने अपने घरों में हम चाहते हैं कि अच्छा सुंदर सुंदर चीज को लगाएं, चाहते हैं कि इटालियन टाइल्स लगे, इटालियन मार्बल लगे, और साथ ही साथ ऐसा मोबाइल को हम अपने जेब में रखें ताकि सारा तरह का सुविधा हो। लेकिन इन सुविधा के साथ हम लोगों को क्या होता है कि हमारा जो झारखंड का संपत्ति है, इस भारत देश का जो संपत्ति है, वो मुद्रा कौन ले जाता है? वो इटालियन कंपनी विदेश ले जाता है। और विदेश ले जाता है वो सारा सामान कौन सा ले जाता है? हमारा चाइना ले जाता है। तो वो जब तक हम लोग यहाँ के देसी वस्तुओं को खरीदेंगे नहीं, यहाँ के सामानों को खरीदेंगे नहीं, तब तक हम लोगों का आत्मनिर्भर भारत, जो विकसित भारत बनना है, वो सपना कभी नहीं पूरा होगा। इन्हीं सब बातों का आज ये सम्मेलन है। बहुत सारी बातों को हमारे वक्ता यहाँ पे उपस्थित है, विस्तार से बताएंगे कि भाई हम लोगों को कैसे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो मोदी जी का जो हम लोगों का जो सपना है, इस भारतीय संस्कृति का जो सपना है, हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सोच, जो विचार रखे थे, जो सपना सजोए थे, उसको पूरा करना है। तो हम लोगों को स्वदेशी अपनाना है, और स्वदेशी अपना के साथ साथ अपने भारत के अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। तभी भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो हमारे बहुत सारे वक्ता हैं जो आप बातों को बताएंगे, उनको सुनना है, उनको जानना भी है, और उनके जान के अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी उसको लागू करना है। तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। तो जब मैं ज्यादा नहीं करते हुए अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ। सभी को जोहार, जय झारखंड।